अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर जनाब शकील मकबूल साहब। इनसे हम बात करेंगे और जो सरकार ने यहाँ पर मुख्तलिफ स्कीमें लोगों के लिए प्रोवाइड की है उनसे इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तामिल इरशाद में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। सर, हाल ही में कर स्कीम जो है वो सरकार ने यहाँ पर लॉन्च की, उस स्कीम के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ये एक्चुअली एमनेस्टी स्कीम है, कर समाधान करके। अभी जैसे आपको पता है जीएसटी इज़ द मेन इनडायरेक्ट टैक्स, जो इट इज़ बेसिकली द सर्विसेज टैक्स जो है या गुड्स टैक्स जो है, अब जीएसटी हो गया है। बट जीएसटी से पहले यू हैड डिफरेंट रिजीम्स। यू हैड सेंट्रल सेल्स टैक्स, देन यू हैड जनरल सेल्स टैक्स 1962, वैट 2005, एंड अ लॉट ऑफ taxpayers have turned into defaulters in the previous regimes, जिनके अभी भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं। तो उनका एक तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, उसके बाद एक टाइम के बाद जब आप अपना टैक्स ड्यू जो होता है पे नहीं करते हैं, देन यू ऑल्सो हैव टू पे अ पेनल्टी फॉर दैट, एंड देन जितना आप उसको पेंडिंग रखेंगे उतने सालों का इंटरेस्ट रहता है। तो ये करके बहुत सारे हमारे टैक्स पेयर्स हैं जो पहले रिजीम्स के थे, जो अभी डिफ़ॉल्टर्स हैं, एंड उनसे हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं बाय एनफोर्समेंट, बाय अटैचिंग देयर प्रॉपर्टी, बाय इवन हैविंग प्रोविजंस ऑफ पुटिंग देम इन द जेल। तो वो एक प्रोसेस चलता रहता है। बट इस टाइम एक विंडो दी है गवर्नमेंट ने, 6 महीने की विंडो दी है, जिसमें एक एमनेस्टी ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए अनाउंस की गई है कि अगर वो इन 6 महीनों में अपना प्रिंसिपल टैक्स पे कर दें, यानी कि जो उनको वैसे भी ड्यू पे करना था जब उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था, तो उनकी जो पेनल्टी है और उनका जो इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ हो जाएगा। सो दैट इज़ द स्कीम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये 6 महीने का अभी विंडो दिया है गवर्नमेंट ने, स्पेशल विंडो फॉर द टैक्स पेयर्स ऑफ एरस्टवाइल टैक्स रिजीम्स बिफोर जीएसटी, वेदर दे बी द वैल्यू एडेड टैक्स रिजीम 2005 की, या उससे पहले जनरल सेल्स टैक्स रिजीम थी JNK में 1962 वाला, या CST वाली जो टैक्स रिजीम थी। इसके मान लीजिए कश्मीर डिवीज़न में अराउंड 600 करोड़ के डिफ़ॉल्ट टैक्स एरियर्स हैं जो काफ़ी टैक्स डिफ़ॉल्टर्स के पास पड़े हुए हैं। वो 500 to 600 करोड़ जो है वो आउटस्टैंडिंग है, और उसके लिए लगातार एनफोर्समेंट एंड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं। एंड उसमें 600 करोड़ में डिफ़ॉल्टर्स का जो एरियर्स है, देयर वुड बी अराउंड 200 to 250 करोड़ विच इज़ प्रिंसिपल टैक्स। बाकी उनका पेनल्टी है और इंटरेस्ट है। तो अगर ये डिफ़ॉल्टर्स इस विंडो में, इन 6 महीनों में इस स्कीम को अवेल करते हैं, तो उनको सिर्फ अपना जो प्रिंसिपल टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द टैक्स डिपार्टमेंट एज वेल एज द टैक्स पेयर्स, क्योंकि हमें भी वी विल बी गेटिंग द प्रिंसिपल टैक्स and they will be also getting removed from that list of defaulters, और उनके खिलाफ जो भी रिकवरी एंड एनफोर्समेंट की एक्शन है वो रुक जाएगी। तो इसमें जो स्कीम आई है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यू हैव 6 इंस्टॉलमेंट्स आपको ऑप्शन दिया गया है कि ये जनवरी 24 से लेके जून 24 के एंड तक आप 6 इंस्टॉलमेंट्स में अपना प्रिंसिपल टैक्स पे कर सकते हो। जनवरी एंड तक आपका जो प्रिंसिपल टैक्स है उसका आप 35% आपको पहली इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। फिर फेब एंड तक आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करनी है 25%, 30 एंड 25 55 हो जाएगा। देन मार्च के एंड तक आपको 15% करनी है, which makes it 70%, and then for the rest of 3 months, April, May and June, 10% करके आपका 100% principal tax पे हो जाएगा, and you will be having your tax liability cleared off. And अगर आप for example जनवरी में नहीं पे कर पाते हो, तो आप फेब में इंस्टेड ऑफ 25 आप फेब में ही 55% आप पे कर सकते हो। सिमिलरली फिर आप मार्च में तीनों महीनों का एक साथ 70% पे कर सकते हो। एंड इन केस यू डिफ़ॉल्ट इन वन ऑफ दिस मंथ्स, फिर आपको पिछले महीने का जो पेमेंट था उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट दीज 6 months आर ए गोल्डन विंडो विच आर ओपन फॉर ऑल टैक्स डिफ़ॉल्टर्स, एंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई विल एडवाइज देम कि वो इसका बेनिफिट ले और इस विंडो को अवेल करें, ताकि वो टैक्स डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट से खुद को खारिज कर पाएँ, और उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो आने वाले दिनों में और सूरत पकड़ने वाली हैं, उससे वो बच पाएँ। अच्छा, ट्रेडर्स की अगर बात करेंगे, आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदा हो सकता है इन स्कीम से? थोड़ा सा अगर आप बताएंगे उनके लिए। बिल्कुल, इसमें जैसे आपके ट्रेडर्स हैं जो टैक्स डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट में आ जाते हैं, उनके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उनके सारे बैंक अकाउंट सीज हो जाते हैं।
जो फिर वो बिज़नेस नहीं कर पाते हैं, उनके फिर जो उनकी बिज़नेस लोकेशंस हैं वो सील हो जाती हैं, and at the end of the day they are taken out of the financial system, and then their physical locations of the business are also sealed, and even they can be arrested, and उनका generally फिर business suffer करता है, and अगर वो इसको अवेल करें, there are tax defaulters जो अभी active businessmen भी हैं यहाँ पे, तो their business is getting hampered because of them being on the tax defaulters list. So it's for their own good कि वो इसको avail करे, और to be on the right side of the law will always help their business. किन ताजरान के लिए है? क्या गरीब तबका भी इसमें आता है या ये आम लोगों के लिए है? ये सारे बिजनेसमैन के लिए है जिनके टैक्स डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं, जिनके टैक्स अरियर्स पड़े हुए हैं. इसमें से कुछ दानिस्ता हैं, कुछ गैर दानिस्ता हैं, कुछ लोग अवेयरनेस की कमी की वजह से या अपने अकाउंटेंट्स की गलती की वजह से टैक्स डिफ़ॉल्टर बनते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, इसमें स्मॉल स्केल यूनिट्स जो होते हैं, SSIs, उनके लिए पिछली टैक्स रिजीम्स में रेमिशन का ऑप्शन रहता था कि उनको जो भी टैक्स देना पड़ता था वो उनको रेमिट हो जाता था. बट अगर वो अपना परचेज़ कंसील करते थे तो फिर वो पकड़ा जाता था. इफ़ देयर कंसीलमेंट वाज डिटेक्टेड, फिर उनका पूरे साल का रेमिशन या पूरे क्वार्टर का रेमिशन वेव ऑफ नहीं हो पाता था, फिर वो टैक्स डिफ़ॉल्टर बन जाते थे, उनको वो टैक्स देना पड़ता था. तो इसमें स्मॉल स्केल जो हैं उन SSI यूनिट्स के जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके लिए भी इसी एमनेस्टी स्कीम में ये विंडो खोला गया है कि उनका जितना डिटेक्ट हुआ है कंसीलमेंट वो उतना ही पे कर दें. एंड देन जो उनका डिमांड निकला था कि उनका पूरे साल का रेमिशन रोक दिया गया था या उनको पूरे साल का रेमिशन पे करना था एज टैक्स एरियर, उसके बदले उनको सिर्फ उतना ही पे करना पड़ेगा जितना उनका कंसीलमेंट हुआ था. तो दैट इज़ अ बेनिफिट दैट दे कैन अवेल एज वेल. एंड जनरली जो भी टैक्स डिफ़ॉल्टर्स रहते हैं, पुरानी रिजीम्स के रहें या इस टैक्स रिजीम की रहें, या तो वो लोग अनअवेयर होते हैं, गलती से फंस जाते हैं, और ऐसे केसेस जो हैं उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसका अमाउंट कम होता है, एंड उनके लिए बहुत आसान है इसको अवेल करना. और कुछ लोग हैं जो रिपीटेड डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिनको आदत लग जाती है, उनके लिए भी एक गोल्डन विंडो है. अदरवाइज फुल फोर्स ऑफ लॉ विल कम डाउन ऑन देम. जी, ये तो चलिए एक स्कीम की बात रही. हम अगर बाकी स्कीम्स की बात करें, ऐसा कुछ आपने फ्यूचर में सोचा है कि ऐसी स्कीम्स आप और लोगों को प्रोवाइड करें ताकि उनको ये जो मुश्किलात है उनका सामना ना करना पड़े? फ्यूचर में भी ऐसी स्कीम्स आती रहेंगी, बट आवर फोकस दिस टाइम इज़ बेसिकली ऑन दी GST रिकवरी. सो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, बट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द स्कीम दैट हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर रिकवरी ऑफ GST एरियर्स टू गिव अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू GST डिफ़ॉल्टर्स, VAT एंड GST डिफ़ॉल्टर्स, पुराना जनरल सेल्स टैक्स वाले डिफ़ॉल्टर्स जो हैं. बाकी गवर्नमेंट की हर सेक्टर में स्कीम्स हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रेड फ्रेंडली मेजर एंड अ बिजनेस फ्रेंडली मेजर, क्योंकि अभी अगर इस स्कीम को अवेल कर ले लोग तो उनके बिजनेसेस फिर नॉर्मली चल पाएंगे, एंड दे कैन ग्रो एंड दे कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस टैक्स कंप्लायंट कल्चर. एक लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाने के लिए क्या नेसेसिटीज़ और क्या प्रोसीजर्स है कि जो आप हमारे लोगों को बताना चाहेंगे? मैं एक नंबर शेयर करना चाहूँगा. हमने एक यहाँ पे हेल्प डेस्क बनाया है स्पेशली फॉर दिस एमनेस्टी स्कीम. जो लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस स्कीम का, दे कैन जस्ट कम टू आवर ऑफिस, जो हमारा सोलिना में सिल्क फैक्ट्री रोड के पास अर्स्टवाइल सेल्स टैक्स जिसको उर्फ़े आम में कहते हैं, सेल्स टैक्स वाला ऑफिस या अभी GST वाला ऑफिस हो गया है, यहाँ पे वो आ सकते हैं. एंड वी हैव अ हेल्प डेस्क हियर जिसमें इंस्पेक्टर्स हैं, STOs हैं, कंप्यूटर नोइंग पीपल हैं, वो उनको गाइड कर लें. और जो खुद भी घर बैठ के करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता दूँ, JK Comtax करके वेबसाइट है हमारी डिपार्टमेंट की. JK Comtax की वेबसाइट पे वो जाएँ, वहाँ पे वो देयर वुड बी a link available on the website जिस पे वो जाके रजिस्टर कर सकते हैं. एंड उसमें एक यूज़र गाइड भी उधर ही दिया हुआ है, वो यूज़र गाइड वो डाउनलोड कर सकते हैं. एंड देन दे कैन सी कि उसमें कैसे उनको स्क्रॉल करना है, उस वेबसाइट को कैसे एक्सप्लोर करना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है. वंस उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, देन दे कैन गो टू देयर कंसर्न जुरिसडिक्शनल सर्कल या टू द रिकवरी, जो हमारा विंग है, रिकवरी विंग में जाके अपना पैसा जमा करा के, अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करा के वो कर सकते हैं. तो आई वुड एडवाइज़ ऑल दिस एक्सपर्ट्स कि वो हमारे हेल्प डेस्क पे आए. और मैं एक नंबर भी शेयर करूँगा, अगर वो बात भी करना चाहें, हेल्प डेस्क के इंस्पेक्टर का नंबर मैं शेयर करता हूँ, 9149679899. तो ही कैन गाइड देम ऑन फ़ोन एज वेल. और
आई होप कि आप लोग भी एक बार एक लाइव थ्रू उनको वीडियो पे दिखाएं कि कैसे वो वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, एंड इन एनी केस दे कैन एनी टाइम डायरेक्टली वॉक इन टू आवर ऑफिस। तामिर इरशाद से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।